एसी का टेम्परेचर भी ये लोग चेक करते हैं इसके थ्रू जी। हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं। अब जरा आ जाइए। पहले ये इफेक्ट आया, वॉशबोर्ड इफेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए नहीं भाई। जितनी भी कंपनियां इस समय इंडिया में चल रही है ऑटोमोबाइल की, उनके लिए भी। पता भला सबको होगा लेकिन वो अडेप्ट नहीं करती। लेकिन भाई मैं इस स्टॉक यार्ड में बहुत वीडियो बनाता हूँ, आप देखते भी, मारुति का स्टॉक यार्ड है ये। यहाँ पर एक ऐसी चीज 6 से 8 महीने लास्ट से मैं देख रहा हूँ जो मुझे बार बार हिट करती है, अंदर से खुशी देती है। इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई ये वीडियो बनानी जरूरी है। ना मुझे कोई किसी ने पैसे दिए, ना किसी ने कॉन्टैक्ट करा, मुझे जब अंदर से चीज़ अच्छी लगी तो क्यों ना बनाऊं भाई मैं। और कहीं ना कहीं आप कहते हो ना भाई तुम मारुति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, इन्हीं चीज़ों के लिए मारुति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं। आज का टॉपिक है पीडीआई। पीडीआई आप देखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया है कि यार गाड़ी आई शोरूम से और 2 किलोमीटर चल के बंद हो गई, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियों में ये होता क्यों है? पीडीआई तो कहीं ना कहीं जो अपना स्टॉक यार्ड है यहाँ पर भी होती है। जब गाड़ी ट्रॉले से उतरती है तब भी वो चेक होती है ना, पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो रिसीव करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, तो फिर भी ऐसी दिक्कतें क्यों होती है? तो भाई आज इस वीडियो में मैं वो दिखाने वाला हूँ कि नई जो एसओपीज आई हैं मारुति की तरफ से वो कितनी बढ़िया, कितनी ज़रूरी हैं। सबको अडेप्ट करना चाहिए भाई ये चीज़ है। आपको मतलब दिक्कतें पूरी तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी बाकी ब्रांड में, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो भाई एक एक करके सारी इंप्रेसिव चीज़ों की शुरुआत करते हैं। भाई अपने साथ है यहाँ पर पीडीआई डिपार्टमेंट में, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया। नाम क्या हुआ अपना? मुकुल। मुकुल नाम है और पीडीआई डिपार्टमेंट से ही है। ये सारी चीज़ें हमें A to Z बताएंगे और ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को आप ध्यान से बिल्कुल समझना कि कितना ज़रूरी होता है इनका भी काम। हालांकि क्वालिटी चेक तो प्लांट से भी हो जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने क्वालिटी चेक होते हैं। उसके बाद वो लास्ट में फाइनल प्रोडक्शन होने के बाद गाड़ी उतरती है, और फिर जब वहाँ से क्वालिटी चेक होने के बाद गाड़ी निकलती है, ट्रॉले में चढ़ जाती है, फिर इनका डिपार्टमेंट शुरू कर देता है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है एक ने चेक कर लिया तो उस पर ओके रिपोर्ट सबने लगा दी आंखें बंद करके। एक एक गाड़ी में कितनी देर लगती है, कितने माइन्यूट चीज़ें है, वो सब चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले वेलकम, थैंक यू। संस्कारी सुमित चैनल है, आप भी देखना, बिल्कुल मज़ा आएगा देखने में, अपने आप को देखोगे और अच्छा लगेगा। हाँ। अब बात आती है गाड़ी जब वहाँ से चलती है, प्लांट से ट्रॉले में आती हैं। अब उसमें मैंने ये चीज़ खुद पर्सनली देखी है कि पेट्रोल गाड़ी में तो बहुत लिमिटेड तेल रहता है, उसको ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो सीएनजी गाड़ियाँ हैं उसको जो ट्रेलर का ड्राइवर है या कुछ है, आराम लेने के लिए उसमें स्टार्ट करके बैठ जाता था। ये मैंने खुद देखा हुआ है। इसी वजह से अब वो ये रिपोर्टें वहाँ तक भी पहुँची होंगी कंपनी तक। बिल्कुल। तो अब उस पर स्टेप क्या उठाए हैं? मैं स्पेसिफिक मारुति की बात कर रहा हूँ। स्टेप पे क्या उठाए हैं कि अब जो ट्रॉले आते हैं, हाँ, उनमें एक तो सील लगी हुई आती है। तो ट्रॉले में लोड हो गई तो ट्रॉले में सील लग गई, ट्रॉले में सील अलग से लगी है। तो वो जो कट होती है या फिर क्या होता है? वो कट होती है। कट होती है, सील कट करनी पड़ती है, उसके बिना अनलॉक नहीं होती। अच्छा। तो जब आती है गाड़ियाँ, यहाँ पे हम सील को इंस्पेक्ट करते हैं, हाँ, देखिए सील ओके है, फिर कट करवाई, फिर गाड़ियाँ तब अनलोड होती हैं। और चाबी भी अंदर ही रहती है ट्रॉले के, ड्राइवर के पास नहीं रहती। अच्छा, वो जो सील लगी हुई है उसके अंदर ही रहेगी। और वो चाबियां भी बता रहे थे बॉक्स में अंदर रहती हैं। हाँ, बॉक्स में लॉक रहती हैं भाई, डबल सील रहती है। ये चीज़ें होती हैं भाई, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होती हैं। क्योंकि कई बार ये होता था वहाँ से कुछ तेल डाल के भेज रहा है, भाई गाड़ियों का तेल चोरी हो जाता था। गाड़ियों के कुछ पार्ट हैं वो यहाँ पर ये चेक करते थे, वो मिसिंग होते थे, है ना, और वहाँ से बताया जाता था, वहाँ से सारे पार्ट के साथ। तो बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या फिर जो पूरा का पूरा सामान है उसको पूरी तरह सेफ रखने के लिए, जैसा वहाँ से चला यहाँ मिले, भाई पूरी तरह से गाड़ी लॉक हो जाती है। पूरा ट्रेलर लॉक, चाबी लॉक, हर चीज़ पूरी सेट। बिल्कुल। चलो अब आ गई आपके पास गाड़ी, ठीक है। जैसे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं अपनी, ये सब नई अभी लोड में उतरी गाड़ी, लोड में उतरी हुई हैं। तो अब जैसे ही आपने वो लॉक वो काट दिया जी, है ना, चाबी ले ली, गाड़ी उतार ली जी, अब उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद फिर पीडीआई इंस्पेक्शन होगा। गाड़ियों का हर एक गाड़ी का अलग से इंस्पेक्शन होगा। एक गाड़ी में 20 से 25 मिनट लगेंगे। उस गाड़ी में डेंट, स्क्रैच, टायर कटे, अंडर बॉडी चेक, इंजन, साउंड, सस्पेंशन, सब भी एसी सब चेक होगा। उसके बाद फिर गाड़ी ओके होने के बाद फिर पीओडी ड्राइवर को दी जाएगी। तो पीओडी लास्ट में, पीओडी यही होता है हमारा कि यहाँ रिसीविंग हो गई, ओके रिपोर्ट है, अब जा सकता है। तो भाई अब आपने ये सारे के सारे वो बता दिए स्टेप, ये आपने थोरोली बता दिए कि हम एसी चेक कर लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं, लेकिन वो सारी चीजें चेक कैसे करते हो अब वो बताना। पहले गाड़ी उतरी, आप पहले फिजिकली देखते हो? फिजिकली देख ली, हाँ, थोड़ा ऐसे चेक कर लिया। फिर जब पर गाड़ी की एक अलग से इंडिविजुअली करते हैं हम, तब यहाँ पे पिट पे लगाते हैं गाड़ी। पिट पे लगाने के बाद फिर इंस्पेक्शन चालू करते हैं। अपने एक मारुति की तरफ से वो दिया गया है ऐप हमें, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट और ये अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ गाड़ी की फोटोज सब कुछ।
ठीक है। जितने चेक पॉइंट है सब उसमें लिस्टेड होते और हैं। भाई ये जो बता रहे हैं कि चेक पॉइंट होते हैं, ये मोस्टली कंपनियों में होता है, टैब वैब सभी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उस बीच में और क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं वही बताऊंगा। और सामने एक चीज़ वो जूम करके दिखाना, वो देखो आपको ट्रैक दिख रहा है भाई, ये ट्रैक हर जगह नहीं होता, इसकी भी आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ के लिए ट्रैक, ये तो बनाना ही चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें है वो तो यहाँ से कर सकते हैं, जो पैड वगैरह दिया हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें फ़ोटो वोटो खींच के दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से मैकेनिकली क्या दिक्कत है वो तो वही बताएगा ना। चलो अब आ जाओ एक बार जी टैब की तरफ। जी तो अच्छा टैब यहाँ पर दे दिया, इधर आओ। अब टैब में देखो क्या क्या चीज़ें ये डालेंगे, मतलब टायर वायर की फ़ोटो खींचते हुए तो मैंने देखा हुआ है जी। और क्या क्या फ़ोटो खींचते हो? पूरी बॉडी की फ़ोटो आती है, हाँ। इंटीरियर की फ़ोटो, उसमें म्यूज़िक सिस्टम सब तो हमें मैनुअली चेक पॉइंट के हिसाब से चेक करनी पड़ती है। ठीक है, फोटो कि म्यूजिक सिस्टम को भी चेक करने के लिए भी चेक पॉइंट है कि आवाज़ कम ज़्यादा ये वो चीज़ें होंगी ना। जी अच्छा ठीक है। फिर एसी टेम्परेचर। और हाँ, जैसे टायर की फ़ोटो खींच दी, अब आप देखो क्या होता है, मारुति भी ये जो पार्ट्स है जैसे बैटरी हुई या टायर हुआ, ये मारुति खुद तो नहीं बना रही या कोई भी ब्रांड खुद नहीं बना रहा, ये वेंडर है, जैसे ब्रिस्टोन हुआ, अपोलो हुआ, गुडियर हुआ। तो अब अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, सपोज वारंटी के दौरान 4 महीने 6 महीने में कोई दिक्कत आती है इसमें, तो मारुति पल्ले से थोड़ी देगी, वो भी सामने उस कंपनी को क्लेम करेगी। अब उस चीज़ के लिए भाई हर एक टायर में एक सीरियल नंबर रहता है, इनका काम जो है उसको फ़ोटो खींच के अपलोड करना, वो यही है कि उस सीरियल नंबर के थ्रू ही जब वारंटी क्लेम हो तो पता लग जाए जेन्युइन है। अब होने को तो मेरी गाड़ी में अगर कोई टायर लगा हुआ है वो ख़राब हो गया, मेरा दोस्त है ये अर्टिगा वाला, मैं कहूँगा भाई बदल के एक बार वारंटी क्लेम ले ले, भाई सयाने बहुत हैं। तो उस टाइम पे वारंटी क्लेम के टाइम पे सब कुछ चेक कर लोगे आप जी कि ये वही टायर है या नहीं है साथ का। जी। सीरियल नंबर इसके लिए ज़रूरी है, और साथ में बैटरी के साथ भी यही केस होता है ना। तो ये हो गया। बाकी हाँ, इसमें आप फ़ोटो वोटो खींच लोगे सारी जी। और इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, फिजिकली ये हो गया। बाकी कोई भी डैमेज हुआ, अगर कुछ भी चीज़ होती है वो आप लोग मतलब कंपनी को ये कहते हो कि ये इसमें इशू आया है, क्या करना है, या फिर सीधा उसे रिजेक्ट कर देते हो? एफटीआर बनती है। अच्छा। डिफेक्ट की डिटेल्स, पार्ट्स की डिटेल्स सब उसकी एक एफटीआर बनती है। हाँ। उसमें फिर हम टैब में ही अपलोड करते हैं उसे। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ रिपोर्ट आगे सबमिट हो जाती है, मतलब इन तक आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस पहुंच जाती है हमारी तरफ से। यहाँ पे डिफेक्ट वो अपलोड हो गया। ठीक हो गया। तो अब भाई एक तो मैंने आपको वो दिखाया था, उसके साथ साथ ही यहाँ पर देखो, ये आपको नहीं मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना पिट बनाया हुआ है, ये किस लिए है? अंडर बॉडी के लिए है। ये आपको नहीं दिखेगा कहीं भी भाई। ऊपर से चेक कर लिया, सारी फोटो वोटो खींच ली, लेकिन नीचे कोई दिक्कत है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? इसीलिए ये चीज़, और ये भी 6 महीने पहले ही हुआ है ना सब कुछ जी। तो भाई ये पिट बना दिया गया, अंडर बॉडी भी ज़रूरी है। अब इसको कैसे चेक करते हो आप? नीचे जाते हो? जी नीचे जाते हैं सबसे पहले, सेफ्टी। अच्छा सेफ्टी, चलो भाई हम भी चलें? हाँ बिल्कुल, आइए। चलो भाई। भाई हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं। अब जरा आ जाइए। लाओ फ़ोन दो हमें। अब काफ़ी चीज़ें होती है जो अंडर बॉडी से ही दिखती हैं गाड़ी की, जैसे आपका ये हो गया मफलर, फिर आपका ऑयल सम्प जिसमें ऑयल फिल्टर, हाँ काफ़ी चीज़ें नीचे से ही दिखती हैं। इन सब के बोल्ट्स हो गए, सब करेक्ट। इसकी भी फ़ोटो खींचते हो? जी, अंडर बॉडी की भी फोटोज आती है। अच्छा। पूरी अंडर बॉडी की। ये हॉर्स पाइप हैं, हाँ। ये सब अंडर बॉडी में दिखे हैं। ये तो माउंटिंग है मेन चेजिस की। तो इसकी रिटॉर्किंग दोबारा करते हो या नहीं, चेक कैसे करते हो आप? चेक से एक टैपिट होता है, हल्का सा टैप होता है। हाँ। वो चेक कर लिया, और मार्किंग होती है इनमें वैसे ही। हाँ ये ठीक है, सब ऐसे चेक कर लिया। और बाकी यही है आपका, यहाँ पे मफलर माउंटिंग है, ये लूज तो नहीं है। जो कॉमन एरियाज हैं, कॉमन एरियाज है जो विजिबल है मान लें, और इजी है। हाँ। और बाकी जो मोटे मोटे देख सकते हैं हम, वो सब चेक कर लिया यहीं से ही। भाई ये बढ़िया चीज़ है यार, ये कहीं मतलब पीडीआई में ये चीज़ नहीं होती, ये पूरा बतेरी देर है गाड़ी ले जाती होगी यार करने में, है। और क्या चीज़ है? फिर ये फ्यूल टैंक। अच्छा फ्यूल टैंक में भी भाई देखो, बहुत से लोग कहते हैं भाई प्लास्टिक के टैंक है, तो उसके लिए भी यहाँ सेफ्टी प्लेट लगा दी जाती है, जिससे अगर लगे तो भाई यही डैमेज हो ना जी, वो ना हो। यही अंडर बॉडी में यही सब है। हाँ चलो मोस्टली चीज़ें हो गई कवर हमारी। और हाँ ये पूरी ओके रिपोर्ट हो गई। लो जी अब आ जाते हैं ऊपर अपने। तो भाई यहाँ पर इस तरह से डन हो जाता है अपना ये। और हाँ एक और चीज़ थी, मैंने यहाँ पर वो देखा था एक मीटर, थर्मोमीटर। हाँ देखो इधर आओ, टेम्परेचर गेज हमारा।
ये लीजिए टेम्परेचर मीटर। हो भाई मैंने ये देखा, मैंने कहा ये किस लिए है, तो जिस लिए है समझ ही आ गया, यहाँ पर किसी का बुखार तो नापा नहीं जाएगा इसे मुंह में देखे। भाई एसी का टेम्परेचर भी ये लोग चेक करते हैं इसके थ्रू जी। और यहाँ पर ग्रिल में लगा देते हैं इसे, है ना? ग्रिल में डाल दिया, एसी ऑन कर दिया। हाँ। फिर एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 2 मिनट का टाइमिंग है। हाँ। उसमें चेक करा, अंडर 8 आ जाना है उसी टाइम में। हाँ बस ओके है। फिर बताओ यार ये चीज़ कहीं चेक करते देखी है? भाई मैं लिटरली हर शोरूम में घूमता हूँ अलग अलग कंपनियों के में, लेकिन ये चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं कि ये एसी का देख रहे हैं। तभी गाड़ी डिलीवर हो जाती है, आप उस टाइम पे एसी की कूलिंग थोड़ी चेक करते हो यार। ये नहीं करता कोई भी आदमी, दीवाना होता है उस समय गाड़ी लेते हुए, बड़ा खुश होता है, खुशी के मारे पागल हो रखा होता है, क्या क्या रीलें सोच रहा होता है, मैं ऐसी रील बनाऊंगा ऐसी रील बनाऊंगा। लेकिन अगर एसी में दिक्कत है तो वो चेक नहीं होगी, और वो अगर दिक्कत आती है आप नेक्स्ट डे आओगे कि भाई साहब इसमें कूलिंग नहीं। और ये मैं ऐसा देख चुका हूँ एक जगह कि वो लेकर गया कि भाई साहब कूलिंग नहीं आ रही इसमें, और पता लगा उसमें गैस ही नहीं थी। और गैस क्यों नहीं थी, ऐसा तो यार डलनी भूल गई, डली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उसकी होज लीक होगी जिसकी वजह से वो निकल गई। अब उसकी नई गाड़ी नेक्स्ट डे दोबारा से वो सारा कुछ ताम झाम उसका खुला है, पाइपिंग दोबारा चेंज हुई, ये सब। और भाई कमाल है। और ये रखे हैं आपके ये प्रेशर गेज। अब इसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। जो भी बंदा गाड़ी लेता है सबसे पहला काम यही करो, डिलीवरी के बाद अपना जो प्रेशर है ना, एयर प्रेशर टायरों में, वो चेक करो। रीज़न ये होता है वहाँ से एक टेस्टिंग के लिए भी 45-50 भर दी जाती है हवा, टायर की भी टेस्टिंग। और दूसरी चीज़ ये नहीं पता होता हमें कि कितने टाइम तक स्टॉक यार्ड में खड़ी रहेगी गाड़ी। भाई हो सकता है 6 महीने खड़ी रहे वो, अगर उसमें मान लो 30 की हवा डाल के दे दी तो वो तो बैठ जाएंगे ना टायर। इस वजह से ओवर इन्फ्लेटेड टायर हमेशा दिए जाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है पीडीआई की, और भाई वो जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता था। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आज से कितनी डिलीवरी ले चुका हूँ गाड़ियों की, मैं अपनी भी, अपने रिश्तेदारों की, अपने यार दोस्तों की भी, सब में 45-50 पे गाड़ी दे दी जाती है, ये चेक ही नहीं करता कोई। लेकिन अब ये चीज़ देख के बढ़िया लगा भाई। अब सब में फिट होके जाती है हवा। कितनी रख के देते हो? हर गाड़ी के अपने अच्छा, जैसा काय किसी में 33 किसी में 35 जी, वैसे ही। चलो बढ़िया। और साथ में ये अपना मल्टीमीटर, ये इससे क्या चेक करता है? बैटरी। अच्छा, अरे बैटरी वोल्टेज भी नापनी पड़ती है, बैटरी ओके नहीं है। ये भी सही है भाई। मतलब गाड़ी स्टार्ट हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी ओके ही है, मल्टीमीटर से वो भी वोल्टेज चेक करोगे जी। भाई ये होती है एक्चुअल में, मुझे इतनी खुशी सी हो रही है पीडीआई की। अब इसके बाद ये यहाँ से आपने ओके कर दी, अब इसके बाद वो जो जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, टेस्टिंग वही आती है, रोड टेस्ट हमारा। आ जाओ भाई इधर। अब आता है रोड टेस्ट। अब भाई कई बंदे होते हैं ना, आके कहते हैं कि सर गड्ढों में जा रही है तो खड़खड़ हो रही है। अब उसके साथ में बंदा चला जाता है, जो अपना मैकेनिक होगा या पीडीआई वाला होगा, उसे वो आवाज़ नहीं आएगी, तो बंदा समझा नहीं पाता सर बड़े गड्ढे में आती है, छोटे गड्ढे में आती है, जोर से बजने पे आती है, वो समझा ही नहीं पाते। तो उसके लिए आता है ये देखो, इधर आओ जरा, ये अपना पूरा का पूरा ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ। ये जो आप सीधी सीधी लाइनें देख रहे हो इसको कहते हैं वॉशबोर्ड इफेक्ट। पूरा का पूरा है ये टॉर्चर ट्रैक या फिर टेस्टिंग ट्रैक, कुछ भी कह दो। ये रेप्लिकेट करी गई हैं जो रोड की कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से, अलग अलग मूवमेंट हो सस्पेंशन में और उसके पूरे कंपोनेंट्स में, और आवाज़ कुछ आ रही है या नहीं आ रही, ये उसके लिए है। और ये कहीं नहीं देखा मैंने, और ये यहाँ भी नहीं था पहले। ऐसा नहीं है कि मारुति शुरुआत से ही है इन चीज़ों में, ये यहाँ भी नहीं देखा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बना हुआ देखा और मुझे बढ़िया लगा यार। तो भाई इस तरह से अपना जो ट्रैक है वो शुरू कर देता है टेस्टिंग। पहले ये इफेक्ट आया, वॉशबोर्ड इफेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद अपना ये देखो, जितने भी जॉइंट्स हैं सस्पेंशन में वो सारे के सारे पूरी तरह से टेस्ट हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये रोड़े गिट्टी वाले गड़बड़ 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 करके पूरी तरह से ये। तो इसमें भी कोई स्पीड बताइए, इसी स्पीड पे चलना 20। अच्छा हाँ, क्योंकि तेज चलाएंगे तो भाई रैटलिंग सुनाई खुद को ही नहीं आएगी, है ना। ये बहुत बढ़िया था यार। तो 2 राउंड लगाने होते हैं। चलो एक बार शीशा खोल के एक बार बंद। अच्छा ये भी सही है। इसमें अंदर की कोई आवाज होगी ना। हाँ हाँ भाई बिल्कुल साइलेंट है। अब यहाँ पर बिल्कुल कान खोल के करना पड़ता होगा ना। हाँ, कोई भी आवाज पता लग जाएगा। हाँ ये चाबी की आवाज है। हाँ ये हाथ में ले लेंगे। हाँ तो बहुत सही।
कोई भी आवाज है तो एकदम पता लग जाती है। देखिए हाँ, ये होती है टेस्टिंग, ये होती है पीडीआई। अब ये बताओ, बाकी कंपनियां भी ऐसे ही शुरू कर दे तो लोग क्यों परेशान हुए हैं? हाँ, सही बात है। हम तो पूरी प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे अभी आपने हाँ दिखाया। हर गाड़ी ऐसी चलाई जाती है, उसके बाद ऑन रोड टेस्ट 1 किलोमीटर मेन रोड में चलाते अच्छा, वो भी होगा? वो भी जरूर। अच्छा यार, ये भी सही है। 1 किलोमीटर वो भी करेंगे। हाँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई चलते ही बंद हो गई, ये हो गया, वो परेशानियां नहीं आएंगी ना फिर? बिल्कुल भी नहीं। यार ये चीज है भाई, इम्प्रेस। ये बताओ, क्यों ना हो इम्प्रेस हम ये वीडियो क्यों ना होना है? पैसा तो नहीं दिया आपने मुझे? तो हर गाड़ी के साथ पीडीआई करते ही करते हैं। करते करते हैं, और ये होना चाहिए यार। और बहुत से लोग अभी भी कहेंगे भाई तू बिक गया बिक गया। तो भाई अच्छाई के लिए अगर बिक जाओ तो क्या बुरा है? हैं? सही बात। सही बात। मैं तो सबसे कह रहा हूँ भाई, ये चीज़ पता सबको है लेकिन करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, क्वालिटी चेक्स पे ही भरोसा नहीं है तो आप ये करोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और अगर यहाँ टेस्टिंग होने लगी तो सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ निगेटिव आने लगेगा, रिमार्क आने लगेंगे, इसमें दिक्कत वो दिक्कत। तो अटकेगा किसका माल? कंपनी का ही तो अटकेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें कराई नहीं जाती। लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपनी क्वालिटी पे भरोसा है तो भाई ये SOPs लेकर आओ। यहाँ पर ट्रायल होगा पूरा। अगर हल्की सी भी आवाज़ है कहीं कट कट कट, उस वाले में नहीं आ रही तो इसमें आएगी, इसमें नहीं आ रही तो यहाँ पर आएगी। टोटल NVH और स्क्वीकिंग साउंड होता है। कुछ नई नई गाड़ियों में मैंने देखा है, अगले दिन दूसरे दिन आता है कि जो डैशबोर्ड है यहाँ से आवाज़, रैटलिंग नॉइस होती है ना, यहाँ से आवाज़ कर रहा है, वहाँ से आवाज़ कर रहा है। तो ये उन्हीं के लिए ही ये सब भाई। कहीं भी रैटल हो आपको तुरंत पता लग जाएगा जी। कोई पार्ट ढीला है तो वो बजने लगेगा। बिल्कुल। और हुआ है अब तक ऐसा कि किसी में आया कुछ? मेजरली ऐसा तो अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन और भाई मारुति में आता ही नहीं। मैंने ये देखा है, आपने कितनी गाड़ियां ऐसी देखी हैं, कितने वीडियो भाई सोशल मीडिया पे हर कोई आज़ाद है वीडियो बनाने के लिए। आपने कितने वीडियो देखे मारुति के जो ये कहे जी 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, गाड़ी बंद पड़ गई, ये हो गया। मैं बताऊं आज तक भाई पूरा काम ही सोशल मीडिया का, आज तक सिर्फ 2 वीडियो देखे मैंने मारुति के। पहला वीडियो अर्टिगा का था, बंदे ने रात को रोड के साइड में लगाई, घूमने गए थे वो नई अर्टिगा में, और वो बैटरी उसकी ख़त्म। उसने कहा बैटरी ख़राब है, लेकिन जब चेक हुआ तो बैटरी लो रह गई थी, और रीज़न था रात को लाइट चालू रह गई थी, उसकी बैटरी लो हो गई थी, ये था। और दूसरा एक और वीडियो मैंने देखा था, मारुति की गाड़ी कौन सी थी ये मुझे ध्यान नहीं रहा, थी मारुति की, वो रोड पे खड़े हो गए जी, डिलीवरी लेकर आए हैं, और उसमें पता ये लगा जो शोरूम ने बताया था इस पंप से डलवा लेना तेल, उन्होंने वहाँ से नहीं, वो वहाँ से आगे ले गए, बेसिकली तेल ही खत्म हो गया था। आज तक ये 2 वीडियो देखे, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखा जहाँ पर कोई बंदा ये कहे कि भाई लेकर मैं तो पछता रहा हूँ कि गाड़ी नई ली है और उसमें ये दिक्कत आ गई है। यही चीज़ है, इन्हें इतना भरोसा इसी वजह से ये चीज़ें करी गई हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते किसी भी क्वालिटी की उस पर। आदमी अगर रिलायबल इन्हें कह रहा है, बेसिकली सबसे मेन पॉइंट यही तो है, एक माइलेज, दूसरा रिलायबिलिटी। तो इस वजह से ये चीज़ कह रखी कि उसमें जरा सा भी कोई कमी ना आ जाए। तो अब आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देना, अगर ये चीज़ें कंपनियां शुरू कर दें तो भाई क्या ज़रूरत पड़ेगी थर्ड पार्टी पीडीआई की? मेरे पास मेल आते हैं, भाई मुझे गाड़ी लेनी है, डिलीवरी या पीडीआई कर लो। भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है? और बाकी रही हाँ फिजिकल पेंट की बात, आप बताओ, अगर फिजिकल पेंट किसी को डाउट हो रहा है ना कि ये रिपेंट है ये पैनल, तो वो कैसे संतुष्टि करे? अब इसके लिए तो अलग अलग डिवाइस आते ही हैं, आपको पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, पेंट थिकनेस आता है। तो मैंने ये बात करी थी कि इसके लिए आपके पास डिवाइस नहीं है, कह रहा है भाई इतना साल हमें हो गए हैं, तो हमारी विजुअल इंस्पेक्शन है, देखते पहचान लेते हैं, और अगर किसी को लग रहा है तो ये मना नहीं करते, भाई लाओ अपना गेज से चेक कर लो, जी है ना, डाउट क्लियर कर लो, यही तो है बस, और क्या। बाकी भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे हो, आप चाहते हो बाकी कंपनियां भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इतने तगड़े नॉर्म्स, अंडर बॉडी भी, गाड़ियां लॉक होकर, चाबियां लॉक होकर आए, गाड़ियां लॉक होकर आए, ये टेस्टिंग ट्रैक बने, तो आप प्लीज़ भाई नीचे कमेंट सेक्शन में टैग कर देना अलग अलग कंपनियों को, सबको टैग मारो, सबको पता लगे। भाई आप लोग जोर दोगे तभी तो लोगों ने सेफ्टी कहना शुरू करा, तभी तो मारुति भी आई है सेफ्टी में। भाई डिज़ायर 5 स्टार हो गई है, विक्टोरियस 5 स्टार हो गई है, ऐसे थोड़ी हुई हैं। दबाव पड़ता है तभी ब्रांड झुकता है, और आप भाई बाकी ब्रांड्स को भी झुकाओ कि ये चीज़ें, और अगर इसमें भी कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो भाई कमेंट करो, मारुति को भी टैग करो कि ये तो कर लिया बहुत बढ़िया, लेकिन ये भी चीज़ ऐड कर लो। भाई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, मस्त पूरा खुले होकर जो भी मन में आ रहा है वो बोलो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट पढ़े जाते हैं कमेंट, असर होता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा का पूरा सब कुछ बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और भाई मुकुल भाई हमारे बढ़िया लगे हों तो प्लीज़, बहुत कम बोलता है भाई, इसी वजह से मुझे ही बोलना पड़ा है ना, बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है। तो भाई लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।